नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर की ओर से जो कि विज्ञापन जारी हुआ है। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल जॉब न्यूज़ में स्वागत है। तो चलिए चलते हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इस निकले वैकेंसी के लिए तो अप्लाई कर लेना। हम आपको पूरा डिटेल एक ही वीडियो में आपको देने वाले हैं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रकार जॉब पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना फ्रेंड। तो चलिए चलते हैं। तो संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक के आधार पर जो कि दिनांक 23/8/2021 में दिए गए अनुमति अनुसार एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के तहत आप देख सकते हैं तृतीय श्रेणी की सेवा भर्ती हेतु नियम 2013 सेवा समवरों के निम्नांकित रिक्त जो पदों पर भर्ती हेतु यहाँ पर देख सकते हैं वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से विज्ञापन जो कि जारी किया गया है, जो कि भर्ती पदों के लिए होना है। तो राज्य के मूल निवासी एवं नीचे जो आपको हम दिखाने वाले हैं वो दर्शित हेतु जो प्राप्त अभ्यर्थी से आवेदन आप देख सकते हैं 20/6/2022 से 5/7/2022 तक, जो कि शाम 5 बजे तक दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका वेबसाइट है www.cghealth.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन अपना पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो हम आपको दिखाने वाले हैं पोस्ट का नाम व पदों की संख्या। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम है स्टाफ नर्स का है और आपका वेतन है आपका देख सकते हैं 28,700 से 91,300 और ये आपका लेवल 7 के आधार पर है। तो पेमेंट और श्रेणी आपका तृतीय वर्ग का है ये। तो इसका 121 पोस्ट पर है, देख सकते हैं यहाँ पर भर्ती निकला है। और यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग जैसे कि बैकलॉग है, आपका अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित वर्ग के भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुक्ता महिला, भूतपूर्व सैनिक, निःशक्त जन और साथ में आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दूं तो स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो योग्यता लगने वाला है वो आपका बीएससी नर्सिंग है या पीबी बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ जो देख सकते हैं प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपका नर्सिंग में आपको देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आपका जो अगर दिव्यांग वगैरह है दोस्तों तो आपको आरक्षण मिल जाएगा यहाँ पर। और साथ में आपका नर्सिंग के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रॉल कर रहा हूँ वीडियो को, तो आप देख सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका पेमेंट वगैरह है आपका 28,700 से 91,300 और इसका लेवल है आपका 7 और ये भी आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है दोस्तों। और इसका पोस्ट है आपका देख सकते हैं एक पोस्ट है केवल। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अनारक्षित, आपका अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके लिए भी आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में आपका विज्ञान विषय के साथ, यानी कि जो बायोलॉजी लेकर पढ़ा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपका जो पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण होना चाहिए या जो मेडिकल पैथोलॉजी या डिप्लोमा होना चाहिए या अन्य समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए जो पैरामेडिकल काउंसलिंग से पंजीकृत होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और साथ में आपका छत्तीसगढ़ जो शासन देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के आधार पर आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर नेत्र सहायक अधिकारी का है और इसका जो पेमेंट है आपका 28,700 से 91,300 और ये भी आपका लेवल 7 के आधार पर है और ये भी आपका तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है।
और इसका जो पोस्ट है दोस्तों ये आप देख सकते हैं 49 पोस्ट है। और इसमें भी आपको देख सकते हैं जो शैक्षणिक योग्यता लगने वाला है, इसमें भी आपको बायोलॉजी उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। और नेत्र जो आपको देख सकते हैं, नेत्र जो चिकित्सा के क्षेत्र में आपका 2 वर्ष का आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल में आपका काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन या पंजीयन होना चाहिए। तो इसमें भी आपका OL, BL, HH जो दिव्यांगजन है उसको भी आपको आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा देर के वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। यहाँ पर कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर पोस्ट विभक्त किया गया है। तो अपना नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका रेडियोग्राफर का है, वो आपका 28,700 से 91,300 है इसका भी पेमेंट। और ये भी आपका लेवल 7 के आधार पर इसमें भी पेमेंट है। और इसका जो पोस्ट है आपका 9 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह चाहिए वो आपका 12वीं पास होना चाहिए। देख सकते हैं इसमें भी आपका कॉमन है विज्ञान विषय के साथ। तो इसमें आपका देख सकते हैं विकिरण तकनीकी रेडियोग्राफर का आपका छत्तीसगढ़ शासन में मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, जो इसका योग्यता वगैरह है वो। और साथ में आपको छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल में आपका काउंसलिंग में पंजीयन होना चाहिए। और इसका भी आप देख सकते हैं टोटल, जैसे कि मैंने बता दिया आपको 9 पोस्ट है इसका। और आपका नेक्स्ट पोस्ट है आपका OT टेक्नीशियन का है, जो कि इसका भी आपका पेमेंट उसी प्रकार है। और ये भी आपको तृतीय श्रेणी। और इसका जो पोस्ट है दोस्तों वो 18 पोस्ट है। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता भी उसी प्रकार है, इसमें भी आपको जीव विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में आपका भौतिक एवं रसायन विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से OT टेक्नीशियन या एथेनेस्टिक टेक्नीशियन पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में आपको छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल में जो पंजीयन होना चाहिए। तो देख सकते हैं जैसे कि तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है, आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का है ये आपका। तो इसका भी आपका पेमेंट उसी प्रकार 19,500 से इसका 62,000 है। और लेवल 4 के आधार पर पेमेंट दिया जाएगा इसको। ये आपका तृतीय श्रेणी में है। और इसका जो आपका पोस्ट है दोस्तों ये 4 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता लगने वाला है वो आपका है 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, ये भी आपको विज्ञान विषय के साथ। और साथ में आपका ITI से प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि आपका डिप्लोमा। और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के क्रमांक के आधार पर OL और HH दिव्यांगजन का भी इसमें आपका आरक्षण दिया गया है। और साथ में आपका नेक्स्ट पोस्ट है साइक्रेटिक नर्स का। तो इसका जो आपका पेमेंट मिलने वाला है वो है आपका 25,300 से 80,500। और लेवल 6 के आधार पर है इसका जो पेमेंट है वो। और इसका जो पोस्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं 24 पोस्ट है। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको BSc नर्सिंग या PB, आप देख सकते हैं PBSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। और साथ में आपका जो मान्यता प्राप्त संस्था से 9 महीने का आपका जो मनोरोग्य परिचिका का आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो इसका पोस्ट आप देख सकते हैं 24 पोस्ट है इसका। तो आपका नेक्स्ट पोस्ट है आपका साइक्रेटिस्ट, आपका सोशल वर्कर का है ये आपका साइक्रेटिस्ट। और इसका जो पेमेंट है आपका 25,300 से 80,500 लेवल 6 के आधार पर है इसका जो पेमेंट है। और तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है। और इसका जो पोस्ट है आपका 5 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपको मनोवैज्ञानिक में कम से कम द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के आधार पर आप देख सकते हैं OL दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे। इसके लिए जो है आपका देख सकते हैं दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे। तो दिव्यांगजनों को आरक्षण भी दिया जा रहा है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सामान्य नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए, ये आपका इम्पोर्टेंट बात होता है। किसी भी वैकेंसी या फॉर्म को आप भरेंगे तो उसका सामान्य नियम एवं शर्त को जरूर एक बार फॉर्म फिलअप करने के पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इसमें आपको इम्पोर्टेंट बात दिया गया होता है कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या उम्र चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है और क्या क्या नियम जो शासन द्वारा बनाए गए हैं वो सब इसमें लागू हुए होते हैं। तो इसमें आपको जानकारी मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो नियम शर्त है वो। तो आवेदक दिनांक को वांछनीय जीवित पंजीयन होना चाहिए, जो आवेदक होगा उसका जीवित पंजीयन होना चाहिए। साथ में आपको उसका
रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए और सभी जो पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा जो आवेदक का होने वाला है वो आपका 18 वर्ष से 35 वर्ष है। जो न्यूनतम आयु सीमा आपका 18 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो कर सकते हैं। अधिकतम आपका 35 वर्ष है और साथ में आपको जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो बनाए गए नियम के आधार पर कैटेगरी के आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है दोस्तों वो सब इसमें लागू है। तो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में देख सकते हैं 2023 की समाप्ति तक छूट प्रदान की गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी से जो अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से 40 वर्ष होगी तो इसमें आपका 5 वर्ष का आरक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो अधिकतम आपका 40 वर्ष है जो छत्तीसगढ़ के लिए है। और ये आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो आपका गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत ही आते हैं उसको ही आरक्षण मिलेगा। और सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के क्रमांक के आधार पर केवल छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी या महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दी गई है। तो सामान्य प्रशासन जो विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय समय पर जारी निर्देश के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवाओं में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देख सकते हैं अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के तृतीय श्रेणी के सेवा भर्ती नियम 2013 में संशोधित नियम 11 जून 2020 के जो नियम है वो इसमें लागू होंगे। और अभ्यर्थी द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक जो अर्हता है आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक पूर्ण कर लेना है। और जिन पदों के लिए सेवा भर्ती नियम में विहित जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता धारण करने के उपरांत छत्तीसगढ़ राज्य के पैरामेडिकल काउंसलिंग नर्सिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो आप समझ नहीं आए हैं तो दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। तो जैसे कि यहाँ पर 12 नंबर पर बताया गया है कि पूर्व से किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया है तो वो चयन सूची के पात्र नहीं होंगे और उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय साथ में आपका शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अपने नियोक्ता का मूल जो आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो दस्तावेज के साथ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी वैधता मूल देख सकते हैं चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक रहेगी। तो भर्ती के नियम 2013 एवं संशोधित नियम 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक के आधार पर जो निर्देश प्रावीण्य सूची का निर्धारण निम्नानुसार से किया जाएगा। और पदों के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता का 85% अंक है आपका जोड़ा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अनुभव के अधिकतम 15 अंक दिया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के या शासकीय संस्थाओं में नियुक्ति के लिए 6 माह का अपना जो सेवाएं प्रदान किया गया है तो उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण दिया जाएगा। साथ में आपका बोनस अंक भी 10 अंक दिया जाएगा। तो देख सकते हैं विज्ञापित पदों की संख्या जिसकी 1 से 10 रिक्त पदों हेतु यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 10 अभ्यर्थी है। और 11 से 50 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर रिक्त पद के विरुद्ध यहाँ पर 5 अभ्यर्थी है। तो जो भी डिटेल वगैरह है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभ्यर्थी के दस्तावेज प्रमाण की त्रुटि पूर्ण अथवा गलत पाए जाने पर उम्मीदवारी चयन जो स्वतः हुआ निरस्त माना जाएगा। और अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर अगर असत्य पाए जाते हैं या गलत पाए जाते हैं तो बिना किसी सूचना दिए गए आपके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। देख सकते हैं जो कि नियम अनुसार यहाँ पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। और आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन देख सकते हैं जो आपका नियंत्रण करता है कार्यालय द्वारा अनिवार्यता किया जाएगा। जिसमें किसी भी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी अगर पाया जाता है या स्थिति बनता है तो बिना कारण बताए चयन सूची आपका निरस्त कर दी जाएगी। और भर्ती के संबंध में आगामी सूचना निर्देश आदेश पात्र अपात्र सूची
मेरिट सूची तथा भर्ती संबंधी अन्य समस्त जानकारी है वो छत्तीसगढ़ यहाँ पर देख सकते हैं पत्राचार नहीं किया जाएगा। तो उपरोक्त पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाना है और आवेदन करने के पूर्व आवेदक अपनी आर्थिक जांच स्वयं कर लेंगे। साथ में विज्ञापित पद के लिए निर्धारित जो नियम और शर्तें जैसे कि मैंने आपको बता दिया वो सब इसमें आप देख सकते हैं। आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन में चाही गई जानकारी सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक भरा जाना है और दी गई जो समस्त दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करना है वो अपलोड करना है। तो आवेदन करें और आवेदन में गलत अथवा असत्य जानकारी भी अगर भरे जाने की संपूर्ण जवाबदारी स्वयं आवेदक की होगी और वेबसाइट में जानकारी अपलोड हो गई है तो इसकी पुष्टि अवश्य स्वयं कर लेंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु cg.nic health देख सकते हैं यहाँ पर आपका आवेदन लिंक में जमा कर आवेदन करेंगे और अभ्यर्थी अपने जो मोबाइल नंबर वगैरह देंगे ऑनलाइन अप्लाई करते समय वो आपका पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाइल पर प्राप्त होगा। वो आपको जो सेव से रखना है, सेव करके। और आवेदन करने के पूर्व विज्ञापित में दिए गए दिशा निर्देश वगैरह वो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। जैसे कि मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बात होता है दिशा निर्देश में दिए गए हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। और आवेदन भरने के पश्चात जो सबमिट करेंगे तो वहाँ पर प्रिंटिंग आकर अपने आवेदक का एवं स्वयं का हस्ताक्षर करके अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह है उसमें आपका। तो हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के पश्चात पावती या प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। तो ये आपका नोटिफिकेशन था, जो भी डिटेल वगैरह दिए थे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको जैसे कि बता दिया। तो इसके संबंध में नए अपडेट आता है या किसी प्रकार का आपत्ति या अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे जारी होता है दोस्तों तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। दिल से एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी जॉब लेकर आते रहें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।